लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरी कोशिश थी कि सदन को देर रात तक चलाता। लोकसभा कार्यवाही अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल पाई। हंगामे के चलते उत्पादकता 22% रही। सिर्फ 22% लोकसभा की जो कार्यवाही थी वो चल पाई ओवरऑल अगर देखा जाए। सदन से जनता की अपेक्षा रहती है, ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। सदन में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सदन की उच्च मर्यादा बनी रहनी चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन इस बार निराश हुए हैं लोग लोकसभा की कार्यवाही से। सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। कुछ मुद्दों को लेकर जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले। आज से ही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है। अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए, और उनके दल के नेताओं को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात कहें, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप कहें। मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की। और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं। ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।